आपने जो दावेदारी की है शायद इसीलिए की है क्या कि अच्छा उनका टिकट कटने वाला है और मैं आ जाऊंगा और मैं चुनाव लड़ लूंगा। देखिए क्या है कि चाहे कोई विधायक है कोई है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि परमानेंट एक ही व्यक्ति आएगा। आपकी दावेदारी बिल्कुल बनती है, बट सवाल ये है कि आपके विधायक पता नहीं कौन सा तीर छोड़ते हैं, तो ये कैसे आप जनता को समझाएंगे कि तीर ना छोड़ो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। और अपनी जो मैंने राज्य मंत्री रहते हुए अपनी सेवाएं जनता को दी हैं, उन सेवाओं के बदले में उनका आशीर्वाद मांगूंगा। और ये मैं साफ साफ कह रहा हूं क्योंकि जनता से जब मैं बात करता हूं तो जनता इस चीज़ का जवाब देती है, जनता इस बात को कहती है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाफत रहेगी तो आपकी भी खिलाफत हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की खिलाफत हो सकती है। राष्ट्रीय नेतृत्व है, कोई कार्यकर्ता गलत काम करता है या कोई विधायक भी गलत काम करता है, उसका संज्ञान पार्टी लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये झबरेड़ा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं देशराज कर्णवाल जी। जब हम यहाँ जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या विधायक जी की खिलाफत नजर आती है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ने अगर पुनः उन्हीं को टिकट दिया तो स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन अगर टिकट बदला तो शायद हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ये इसलिए बात मैंने आपको बताई क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र मोघा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपसे एक और कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी भी है, दावेदारी है या नहीं है? हाँ, मेरी दावेदारी है पार्टी में, क्योंकि मैं काफ़ी समय से पार्टी में अपनी सेवा दे रहा हूँ, तो इसलिए मेरी दावेदारी बनती है। आपकी दावेदारी बिल्कुल बनती है, बट सवाल ये है कि आपके विधायक पता नहीं कौन सा तीर छोड़ते हैं, तो ये कैसे आप जनता को समझाएंगे कि तीर ना छोड़ो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन विकास योजनाओं को लेकर मैं अपने जो निचले पायदान पर मेरा गरीब समाज रहता है, मैं उनके पास जाऊंगा और अपनी जो मैंने राज्य मंत्री रहते हुए अपनी सेवाएं जनता को दी हैं, उन सेवाओं के बदले में उनका आशीर्वाद मांगूंगा। आप तो उनका आशीर्वाद मांगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या विधायक जी जो काम कर रहे हैं वो भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि उनको लेकर के ही तो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत है। और ये मैं साफ साफ कह रहा हूं क्योंकि जनता से जब मैं बात करता हूं तो जनता इस चीज़ का जवाब देती है, जनता इस बात को कहती है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाफत रहेगी तो आपकी भी खिलाफत हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की खिलाफत हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, कोई कार्यकर्ता गलत काम करता है या कोई विधायक भी गलत काम करता है, उसका संज्ञान पार्टी लेती है, तो उसका संज्ञान पार्टी लेगी। अच्छा, उसका संज्ञान पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से बात कीजिए, अपने विधायक की खिलाफत नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुख या तकलीफ जरूर होती है, वो चीज़ शायद आप बयां नहीं करते शब्दों के माध्यम से। देखिए, अगर जनता को किसी भी नेता के किसी सबसे अगर तकलीफ होती है तो उसके लिए तो सबको ही शर्मिंदा होना पड़ता है। अच्छा, वो शर्मिंदगी दिख रही है, और वही शर्मिंदगी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखते हैं। और यहाँ पर आपने जो दावेदारी की है शायद इसीलिए की है क्या कि अच्छा उनका टिकट कटने वाला है और मैं आ जाऊँगा और मैं चुनाव लड़ लूँगा? देखिए, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, उन सेवाओं को लेकर के मैंने प्रदेश नेताओं से आग्रह किया है कि अगर झबरेड़ा से आप मुझे प्रत्याशी बनाते हैं, मुझ में विश्वास आप अगर जताते हैं, तो मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का झबरेड़ा में दोबारा से कमल खिलाकर ये सीट जीतकर आपकी झोली में लाकर डाल दूंगा। ये वादा तो देशराज कर्णवाल जी ने भी किया था, करने के बाद ही तो विधायक बने, और जब वो विधायक बन गए इसके बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा अब मुझे मौका दे दो, तो क्या जनता बार बार यही करती रहेगी? अच्छा ठीक है, एक को हटाओ, दूसरे को लेकर के आओ, फिर दूसरा लेकर के आओ, फिर तीसरा लेकर के आओ। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर नुकसान तो जनता का ही है ना हर हाल में।
देखिए क्या है कि चाहे कोई विधायक है कोई है, ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है कि परमानेंट एक ही व्यक्ति आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुझे याद आ गया, ये कांग्रेस के लोग हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग का अडानी अंबानी का संबंध दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की कम और बिजनेसमैन की ज़्यादा पार्टी है। देखिए मेरा तो कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है। अगर कोई व्यक्ति काम अच्छा नहीं करता है तो दूसरे को मौका देती है। तो इसलिए मैंने जो पार्टी में सेवाएं दी हैं, शायद मुझ पर जो मेरी निष्ठा को देखते हुए हो सकता है पार्टी मेरे ऊपर विश्वास कर ले। ठीक है, पार्टी का हो सकता है पार्टी आपके ऊपर विश्वास कर ले, कहीं ना कहीं उसी विश्वास के कारण कोई दावेदार मैदान में उतरता है। लेकिन जिस आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं उसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, खैर देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने किसान क्योंकि किसानों से भी मेरी बात हो रही थी, तो किसान ये बोल रहे हैं कि अगर किसानों के हित में जो पार्टी जाएगी उसको हम वोट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में है या नहीं है? और अगर आप जो भी जवाब देंगे उसके बाद मैं सवाल जरूर करूंगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं किसानों के लिए चलाई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना हमने चलाई है। उसमें हमने क्या है, किसान को बगैर ब्याज के हमने ऋण दिया है उनको। तो और अनेकों किसान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका लाभ पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को। ये मैं कह रहा हूँ, ये कौन सी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को आना पड़ता है और जा करके अपने जो 3 कृषि कानून थे वो कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ता है? देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है और हमने हमेशा किसानों का भला चाहा है और किसानों के हित में जो कार्य होना है वो आगे भी करेंगे। तो किसानों का मुद्दा, चूंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा को छोड़ते हैं, सीधा लोकल पे आते हैं। लोकल की बात करता हूं मैं कि जब विकास कार्य ही आपके रुक गए, हालांकि मैं देशराज कर्णवाल जी को ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो जनता कहती है मैं उसकी बात करता हूं। और जो भी टिकट कटने वाली बात है, वो टिकट कटने वाली बात जनता कहती है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन फिर भी एक सवाल करता हूं कि जब विकास कार्य अवरुद्ध हैं, विकास कार्य हो नहीं पाए, तो आप जनता को कैसे समझाएंगे कि झबरेड़ा में विकास कार्य हुए हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की पुराना दोबारा सरकार लेकर के आओ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनो और आपका लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बेहतर है। कैसे समझाएंगे जब आपके विधायक जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी में उलझ जाते हैं? तो समझाएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि और समझाने का सबसे बढ़िया तरीका है मीडिया के माध्यम से आप जो समझाएंगे वो जनता समझेगी। तो वो उस चीज़ को जरूर समझाइए कि समझाना कैसे है आपको। देखिए मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मुझे पूरा आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और पूरे समर्थन मुझे उनका मिल रहा है, क्योंकि मेरे व्यवहार के ऊपर, मेरी सेवाओं के ऊपर जनता ने मुझे आशीर्वाद देना है। और आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे आप ऑल वेदर रोड देख लीजिए, चाहे दूसरी योजनाएं देख लीजिए, हमने चाहे देवस्थानम बोर्ड को कैंसिल करने की बात देख लीजिए। देखिए देवस्थानम बोर्ड, वो मैंने कहा ना, वो प्रदेश नेतृत्व का मुद्दा है। आप अभी जो ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं, क्या वो स्टेट लेवल का मुद्दा? क्या वो मैं झबरेड़ा की जब बात कर रहा हूं तो आप बात कर रहे हैं स्टेट की, और जब मैं स्टेट की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं झबरेड़ा की बात कीजिए। हमारी योजनाएं चल रही हैं, झबरेड़ा में भी उसका लाभ मिला है। चाहे वो फ्री गैस कनेक्शन हमने दिए हों, चाहे 1 रुपये में पानी का कनेक्शन हो, और अन्य हमारी योजनाएं हो, चाहे किसानों के कल्याण की योजना हो, वो निश्चित रूप से सबको लाभ मिल रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार हैं, खासतौर पर मैं वीरेंद्र जाति का जिक्र करूंगा, राजपाल जी भी हैं, तो अब देखते हैं टिकट किस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो साफ तौर पर दिखता है कि 2 गुट हैं। खैर उन गुटों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। उन लोगों को आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक की खिलाफत होती है तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ता है। उनको कैसे टैकल करेंगे? वो साथ में बसपा ने एक प्रत्याशी भी घोषित कर दिया अपना, आदित्य ब्रजवाल जी हैं, तो उन लोगों को कैसे देखते हैं आप? देखिए वो अपना काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। हमारे पास में जो कार्यकर्ता है, हम अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से झबरेड़ा में कमल खिलाएंगे।